Good morning students. Welcome to online platform of रामलाल अकेडमी। नाइन्थ एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं बच्चों पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल सोशल साइंस में देखो हमने जो कंटेम्प्रेरी इंडिया बुक है आपकी ना, उसमें हमने वी हैड कंप्लीटेड 3 चैप्टर आउट ऑफ 6। ठीक है, तो एक चैप्टर तो वैसे एंटायर हटा दिया गया है, कुछ चैप्टर के आधा भाग हटा हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ एक या हाफ चैप्टर ही बचा है उस बुक में। ठीक है, सो वी हैड स्टार्टेड एक पॉलिटिकल जो सेकंड बुक है ना डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, वो हमने स्टार्ट कर रखी है। और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कौन सा? वाई व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, वो हमने एक लॉन्ग वे में उसको पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर था हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान निर्माण इसको कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। डिजाइन का मतलब उसको रूपरेखा बनाना, तैयार करना या फिर उसको बनाना। संविधान निर्माण की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। सो मैनी ऑडियो क्लासेज आई हैव सेंडेड टू यू इन दिस चैप्टर। मैं वीडियो क्लासेस कुछ नहीं बना पाया था ड्यू टू माई हेल्थ इशू, तो ऑडियो क्लासेस के थ्रू हमने समझा होगा बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि हमने एक तो ये पता लगाया था कि जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र होता है, उसमें जो लीडर होता है ना, उसको पावर तो बहुत ज़्यादा दी होती है, बट उतना वो उसको यूज नहीं कर पाता। अच्छे कामों के लिए कितने भी पावर यूज करे, बट गलत काम के लिए ना तो जो सिटीजन है यानी नागरिक हैं, जनता है, वो यूज कर सकती है, और ना जो राजा है वो यूज कर सकता है। बहुत लिमिटेड वे में उसको वो यूज करेगा। बहुत सारी उस पर बंदिशें हैं लोकतंत्र में। अब ये बंदिशें कैसे लगाई जाती हैं, कौन इनको करता है, वो प्रक्रिया हम पढ़ेंगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में जैसे मैंने आपको देखो ऑडियो क्लासेस 3-4 भेजी हैं, उसमें आपको पता लग गया होगा। मैंने आपको नेल्सन मंडेला के बारे में बताया था, साउथ अफ्रीका का हाउ इट दे कम टू ओवरकम फ्रॉम जो अपार्थेड था, उसके बारे में बताया था। ठीक है, एक बार इसको मैं रिकैप कर देता हूँ। ठीक है, आप शायद भूल गए होंगे थोड़ा सा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, डेमोक्रेसी मैं बता चुका हूँ, व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, जनता का शासन हो, जनता के लिए हो, 1 वोट 1 काउंट 1 वैल्यू हो, इलेक्शन शुड बी देयर फ्री एंड फेयर हो। ठीक है, और जो लीडर हैं जनता द्वारा चुने गए, वही जो लास्ट डिसीजन ले, वही डेमोक्रेसी है। ठीक है, जहाँ पर जो एनहेंस द डिग्निटी ऑफ पीपल आप कह सकते हो, जहाँ पर लोगों का जो मान सम्मान रखा जाए जिस शासन व्यवस्था में, वो क्या है? डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है। साउथ अफ्रीका का हमने एग्जाम्पल लिया था। साउथ अफ्रीका मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका में देर आर 2 टाइप लोग थे। बहुत ज़्यादा वहाँ पर ब्लैक पीपल थे, और जो वाइट पीपल आए, उन वाइट पीपल ने जैसे भारत पर कब्जा किया था, वैसे ही साउथ अफ्रीका पर भी अपना कॉलोनियल कब्जा कर लिया, मतलब उसको उपनिवेश बना लिया, कॉलोनी बना ली, और वहाँ पर अपना राज करने लगे। तो जिस प्रकार जो ब्रिटिशर थे, अंग्रेज थे, भारत में जिस प्रकार से उन्होंने दुखी किया ना, सेम थिंग हैपन इन अफ्रीका। और हम ये बात कर चुके हैं कि वहाँ पर कौन थे? फादर ऑफ नेशन नेल्सन मंडेला। हम बात कर चुके हैं इसकी ऑटोबायोग्राफी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और एक नाम आया था अपार्थेड। ये आपको ध्यान रखना, व्हाट इज अपार्थेड। अपार्थेड क्या होता है बेटा? इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, रंग भेद। रंग भेद। देखो वहां पर क्या था, जो मूल अफ्रीकन है ना, अफ्रीका के लोग, देखो इक्वेटर पर बसा हुआ है, सी कोस्ट पास में है, तो वहां पर ऑब्वियसली लोग काले ही होंगे, तो वो थोड़े ब्लैक हैं। इंडियन जाकर बस गए, वो भी ब्लैक थोड़े, या उनका कलर अलग था। तो जितने भी ब्लैक थे, जो साउथ अफ्रीकन के लोग थे, उनकी फैसिलिटीज बहुत कम थी। कंपेयर हम करें गोरे लोगों से, चाहे वो म्यूजियम की बात करें, पुल की बात करें, स्कूल की बात करें, बसेस की बात करें, क्लब की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इवन नहाने की जो जगह थी, बाथरूम लेट वगैरह थे, वो भी सेपरेट थे। ब्लैक पीपल के अलग और वाइट पीपल के अलग थे। मतलब उनको बहुत ही एज ए गुलाम समझा जाता था, स्लेव समझा जाता था वाइट पीपल को। तो गोरे लोग बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा टायरनी वो करते थे काले लोगों पर, यानी ब्लैक पीपल पर। तो ये कौन सी रंग भेद था, ये कौन सी किसके कारण करते थे? वो रंग के भेद के कारण, यानी वाइट पीपल आर ऑलवेज, आप कह सकते हो, अप्रेसिव टू द ब्लैक पीपल। तो अगर
कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो उसका फिर क्या होता है, उसके खिलाफ लोगों में आवाज़ उठनी स्टार्ट हो जाती है। और ये आवाज़ तो बहुत लंबे समय से उठ रही थी, बट इसका बड़ा मैसिव रूप कब सामने आता है, इन 1950 में। देखो 1950 तक हम तो आज़ाद हो गए थे, है ना, लेकिन अफ्रीका में वैसा ही सिस्टम चल रहा था। 1950 में क्या होता है, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, यानी स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, जिसमें कलर्ड पीपल थे, इंडियंस पीपल भी थे, ब्लैक पीपल ऑल्सो, अफ्रीकन पीपल ऑल्सो, ये सब ने मिल करके और गोरे लोगों का विरोध किया। इसके साथ साथ देखो और कौन शामिल हुए, लेबर जो इंस्टीट्यूट थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, सोशल वर्कर थे, और कुछ गोरे लोग भी, ठीक है, कुछ वाइट पीपल जो बहुत सेंसिटिव थे, बहुत समझदार थे, जो समझते थे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, दे ऑल्सो विद दिस इन दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। ठीक है, तो गोरे लोगों की सरकार ने जिस प्रकार, देखो भारत में आंदोलन हुआ था, भारत के लोगों पर कितनी लाठियां बरसाई जाती थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा, करीब 1300 लोग मारे गए थे उस हत्याकांड में। ऐसे मानगढ़ जो पहाड़ी हत्याकांड है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मरे थे। लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज हुआ था तो लाठी से उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। तो हर बार ऐसा ही होता था। सेम थिंग हैपन इन साउथ अफ्रीका। यहाँ तो भी सरकार ने इनको दबाने का पूरा प्रयास किया, लोगों, बहुत सारे लोगों को मार डाला, संपत्तियां उनकी जला दी, घरों को उजाड़ दिया। सो मैनी बैड थिंग हैपन इन साउथ अफ्रीका। लेकिन जब ये बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, और उस आंदोलन में भागीदार कौन थे, देखो एक तो ANC, वहां की एक पार्टी है जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, देखो कांग्रेस का मतलब क्या होता है बच्चों, कांग्रेस एक पार्टी नहीं होती है, कांग्रेस का मतलब होता है इकट्ठा होना, मिलना, जुड़ना। कांग्रेस इज ए वर्ड है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, मिलना या जुड़ना या दल बनाना, संगठन बनाना, समूह बनाना भी कांग्रेस कहा जाता है। इंडिया में कौन सी, INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सेम वहां पर एक पार्टी थी ANC, जिसका एक ऑर्गेनाइजेशन जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानती थी। ठीक है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, अम्ब्रेला वो छाता वाला नहीं जो हम ओढ़ते हैं वो नहीं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम था। इसने बहुत ज्यादा विरोध किया, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द जो ब्रिटिश सरकार थी, जो गोरों की सरकार थी। अब क्या होता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, देखो इंडियंस उसमें शामिल हो गए, कलर्ड पीपल ऑल्सो शामिल हो गए, जो साउथ अफ्रीका के लोग तो थे ही, सोशल वर्कर शामिल हो गए, लेबर पार्टियां साथ में हो गई, लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सोशल एक्टिविस्ट हो गए, और कुछ जो गोरे लोग थे दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस रेवोल्यूशन। तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है, दबाने का प्रयास किया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब उनका खून खराबा होना, बहुत ज़्यादा मर्डर होना, ये होता है। लेकिन अंत में एंड द पॉइंट क्या होता है, द वाइट पीपल रियलाइज दैट नाउ वी गोना टू क्विट इट, वी गोना टू रिज्यूम इट, कि अब हमारी बस की बात नहीं है, अगर हमने अभी कुछ और किया तो ये काले लोग हो सकता है, जो ब्लैक पीपल हैं, ये जो बहुत संख्या हो गई है, ये हमें मार भी सकते हैं। तो डर करके, हार करके उन्होंने हार मानी, एंड फाइनली इन 1994 में मंडेला वाज फ्री। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ऑडियो क्लास में कि मंडेला को 28 सालों के बाद 28 ईयर्स उनको रेबून जो आइलैंड था वहां पर जेल में भेज दिया था, और 1994 में मंडेला थे वो जेल से फ्री हो गए थे। ही वॉज फादर ऑफ नेशन ना। ठीक है, थोड़ा ऐसा मत सोचना कि मतलब, और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये मत सोचना कि जेल में आदमी था और वो राष्ट्रपति कैसे बन गए। हमारे भी देख लो ना, जवाहरलाल नेहरू थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कितनी बार जेल गए हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे जो जेल गए थे। तो एक पॉलिटिकल लीडर था बहुत महान, ठीक है, गांधी जी का शिष्य भी इसको कहा जाता है। तो 1994 में मंडेला क्या था, वो फ्री हो गया, नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया, और 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेसी, मतलब उसका जो स्वतंत्र रिपब्लिक जो फ्लैग था वो रिलीज हुआ, स्वतंत्र झंडा मतलब उसका फहराया गया, और एक डेमोक्रेसी के रूप में साउथ अफ्रीका है वो कंट्री बन गया। ठीक है, और फर्स्ट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने थे, नेल्सन मंडेला बने थे। अब बहुत एक तरफ दो ग्रुप बन गए, देखो एक तरफ ब्लैक पीपल का एक तो ब्लैक पीपल हो गए, और एक तरफ कौन हो गए, व्हाइट पीपल हो गए।
ठीक है। ब्लैक पीपल ने ये कहा कि हमें ये राइट्स चाहिए, ठीक है, हमें पॉलिटिकल में राइट्स चाहिए, हमें सोशल इकोनॉमिक बैक सब कुछ राइट्स हमें जो हमें नहीं दिए गए वो राइट हमें चाहिए। इधर वाइट पीपल थे, ये बोले कि ठीक है हम राइट तो आपको दे देंगे लेकिन हमारे पास भी तो कुछ राइट बचने चाहिए। कौन सी गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट के पास कौन से रूल होंगे, इलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट का फॉर्म क्या होगा, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, मतलब गवर्नमेंट किस प्रकार से होगी, इलेक्शन किस प्रकार से होंगे, ठीक है, रूलर्स कौन कौन से होंगे, उनको कौन कौन से पावर दिए जाएंगे, सिटीजन के पास क्या क्या राइट्स होंगे, यानी लोगों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे कि उनको क्या करना है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। ध्यान से सुनना मेरी बात को, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के व्हाट इज राइट, डू और डोंट आते हैं ना, डू एंड डोंट आपने सुना होगा, तो गवर्नमेंट के क्या डू हैं क्या डोंट हैं। सिमिलरली इलेक्शन कैसे होगा, रूलर्स कैसे होंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा मतलब देखो एक विवाद भी होता है, एक मीटिंग बैठी उनकी और 2 सालों तक उन्होंने एक डिबेट किया, 2 सालों तक क्या किया उन्होंने, एक डिबेट किया, 2 सालों तक एक चर्चा चली, ठीक है, मीटिंग बनाएगी, कमेटी बनाएगी लोगों की कि ये राइट्स होने चाहिए, क्या ये फायदेमंद है या नहीं है, इस प्रकार से होने चाहिए, क्या ये फायदेमंद है या नहीं है, इनके क्या नुकसान होंगे क्या फायदे होंगे। इस प्रकार से 2 सालों तक एक वाद विवाद जिसको बोलते हैं ना, एक अंताक्षरी टाइप की उनमें चलती रही कि हाँ एक बोलते हैं कि हाँ ये राइट होना चाहिए, तो 4 बोलते हैं कि इस राइट के ये फायदे हैं तो इसके नुकसान ये भी हैं, तो सबको मिला जुला करके और एक बहुत अच्छा सा 2 सालों के मतलब एक डिबेट के बाद में, आपको याद होगा मैंने बताया होगा शायद कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था, करीब 3 वर्ष लगे थे, 2 years 11 month 18 days लगे थे ना। तो साउथ अफ्रीका को कितने साल लगे थे, करीब 2 साल, 2 years के बाद में उन्होंने एक बहुत इतना प्यारा और इतना अच्छा मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स वाला और वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द ब्यूटीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं, वर्ल्ड का सबसे अच्छा सबसे प्यारा संविधान उन्होंने बनाया। जो रूल उन्होंने लिखे, मैं फाइनेस्ट क्यों कह रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्दो वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, भारत का संविधान भी सबसे अच्छा है लेकिन साउथ अफ्रीका का भी बहुत अच्छा है, उसमें इतने ज़्यादा राइट दिए गए हैं जितने भारत के लोगों को भी पास में नहीं है। आपको बता दूं नीदरलैंड का जो एक, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट की बात करें ना कि लोगों को अधिकार कितने ज़्यादा कहाँ दिए गए, तो नीदरलैंड है वो आई थिंक टॉपर है, नीदरलैंड 1 नंबर पर है कि नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा राइट्स मिले हैं लोगों को। ठीक, अपना इंडियन शायद मुझे पूरा तो याद नहीं है बट 16वां या 17वां या 16 या 16 है शायद, 16वां स्थान है भारत का अपने नागरिकों को राइट देने में, अधिकार देने में। साउथ अफ्रीका जो एक बहुत मतलब 1994 से ऐसे समझा जाता था कि इस कंट्री ये तो बिल्कुल सेवस टाइप है, ये तो असभ्य लोग हैं, ये तो गुलाम हैं, इनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, वही साउथ अफ्रीका ने ब्लैक और वाइट दोनों पीपल ने मिल बैठकर इतना अच्छा संविधान बनाया कि आज भी लोग उसका एक उनको फॉलो करते हैं कि अगर हमें कोई रूल देखना है, अगर हमें संविधान बनाना है तो वी शुड फर्स्ट रीड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, कि हमें साउथ अफ्रीका के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए। तो ये स्टोरी है बच्चों अपने लेसन में साउथ अफ्रीका के बारे में। ये स्टोरी साउथ अफ्रीका की क्यों बता रहा हूँ मैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको आगे आने वाली क्लासों में कि हम यहीं इसी में क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया समझ में आया होगा कि नेल्सन मंडेला के बारे में, अपार्थेड रंग भेद क्या होता है, ब्लैक और वाइट पीपल को कौन कौन से राइट दिए गए थे, व्हाट इज द वे टू बिकम ए डेमोक्रेसी ऑफ साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका कहाँ से चला और किस प्रकार से उसको क्या मिली थी, डेमोक्रेसी मिली थी। इसके बाद इन्होंने 2 वर्ष तक मिलजुल करके काम करने की शपथ ली और उसके बाद क्या बना दिया गया, संविधान बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान की जरूरत क्यों होती है, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। सर्दियाँ स्टार्ट हो रखी हैं बच्चों, ठीक है, तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस आपको रहना है। ठीक है, हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखें, अच्छे से खाओ, खूब खाना है, मतलब सर्दी में
ये कहावत है ना कि पत्थर भी खा जाएं तो वो पच जाएंगे अपने। ठीक है, तो डाइट अच्छी लेना, स्ट्रॉन्ग डाइट लेना, हेल्दी डाइट लेना, मोटे पेट वाला थोड़ा कम लेना। ठीक है, बट हेल्दी डाइट लेना। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना अपना और अपने परिवार का भी, साथ में स्टडी तो आपको करते ही रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू।